हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे GSTR 3B रिटर्न कैसे फाइल करें। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आगे आपको यूज़फुल जानकारी टैक्सेशन और GST के बारे में मिल सके। दोस्तों, हमें www.gst.gov.in पर लॉगिन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वेबसाइट का एड्रेस, और इस पे लॉगिन करने के लिए जब हमने रजिस्ट्रेशन किया होगा तब उस समय हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है। उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करते हुए हमें लॉगिन करना है। तो दोस्तों, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे वैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे, जिसमें हमें रिटर्न डैशबोर्ड दिखेगा। तो रिटर्न डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हमने रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक किया, हमारे सामने ऑप्शन होगा, फाइल रिटर्न पेज ओपन होगा। फाइल रिटर्न पेज में हमें फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना पड़ेगा और रिटर्न फाइलिंग पीरियड चूज़ करके सर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही हम फाइनेंशियल ईयर और पीरियड चूज़ कर लेते हैं, वैसे ही हमारे सामने एक नया विंडो ओपन हो जाता है फाइल रिटर्न्स का, जहाँ पे हम देख सकते हैं GSTR 1 का टैब होगा। GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 3B। तो इसमें हम GSTR 3B पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, GSTR 3B पर क्लिक करते ही ये पेज हमारे सामने आ जाता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कैसे आपको GSTR 3B फाइल करना है। यहाँ पे हम आकर ये यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए किया गया है, और इसको यहाँ इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। हमारे ओके करते ही हम एक नए पेज पे पहुंचेंगे, जिसमें कि क्वेश्चनायर होगा, और क्वेश्चनायर में सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हमें आंसर करना है यस या नो के फॉर्म में। बटन्स को क्लिक करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, जिसमें आपने यस या नो करना है। अगर आपका नील रिटर्न नहीं है तो आप नो पे क्लिक करें, और नो पे क्लिक करते ही आपकी जो बी ऑप्शन है, ये क्या आपने कोई सप्लाई की है, तो उसमें आप यस पे क्लिक कर देंगे। सी ऑप्शन में अगर कोई इंटरस्टेड सप्लाईज हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस, तो वो ऑप्शन आप अगर आपने की हुई है तो यस करेंगे या नो करेंगे। तो इसी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन है कि आप अवेल करना चाहते हैं, तो उसमें यस या नो करेंगे। और फिर अगर कोई निल रिलेटेड एग्जेम्प्ट या नॉन GST सप्लाईज आपने रिसीव करी हैं, तो उसके लिए है ऑप्शन। उसके बाद फिर लेट फ़ी या इंटरेस्ट के लिए ऑप्शन है। तो उसमें आप यस नो करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आपके नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपके सामने टैब्स आ जाते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। इसमें हम सारी सेल की इंफॉर्मेशन देते हैं, और इंटीग्रेटेड टैक्स CGST और SGST उस पर कितना है उसकी इंफॉर्मेशन हम इसमें इनपुट करते हैं। और इंटरेस्टेड सप्लाईज, एलिजिबल टैक्स क्रेडिट, ऐसी ये सारी इंफॉर्मेशन हम इन फॉर्म्स में फिल करके और फिर उसको कंफर्म करते हैं। ये लेट फ़ी की इंफॉर्मेशन है, उसको कंफर्म करते हैं हम। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गुड्स सोल्ड की डिटेल्स हैं, जिसमें हमें CGST, SGST जो भी है हम, या IGST, इसको इनपुट करना है रेलिवेंट कॉलम में, रेलिवेंट सेल में। तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर दैन जीरो रेटेड, नील रेटेड, वो आप फिल कर सकते हैं, या कोई जीरो रेटेड सप्लाईज़ हैं या फिर नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज़ हैं, उन पे आप फिगर्स इंसर्ट करके कंफर्म करना पड़ेगा आपको। आप देख सकते हैं फिगर्स के इंसर्ट करते ही ये मेन पेज पर आपके, जहाँ पे मैं पहले आपको दिखा रहा था, वहाँ पे मेन पेज पे जो भी फिगर्स आपने इंसर्ट करी होंगी वो आ जाएंगी वहाँ पर। तो उसके बाद फिर हम सेव GSTR 3B का बटन प्रेस कर सकते हैं, तो और उस फॉर्म को हम सेव करते हुए चलेंगे। अब दूसरा हमारा है इंटरस्टेड सप्लाईज़। यहाँ हम देख सकते हैं इंटरस्टेड सप्लाईज़ में प्लेस ऑफ सप्लाई और टोटल टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, ये हमें समराइज फॉर्म में देना है यहाँ पे, और उसके बाद हमें कंफर्म करना है। उस तरीके से हमारा दूसरा फॉर्म भी फिल हो जाता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये फॉर्म है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में आप सारी फिगर्स इंसर्ट कर सकते हैं। ITC अवेलेबल, ITC रिवर्स्ड और इनएलिजिबल ITC, ये पॉइंट्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपकी फ़िगर्स कहाँ पे जाएंगी। अगर आपकी सारी फ़िगर्स ऑल अदर ITC में आती हैं, तो आप वहाँ पे सारी फ़िगर्स इंसर्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट करके आप इस फॉर्म को कंफर्म कर सकते हैं।
इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट एंड लेट फ़ी पेएबल में आप जो फिगर्स देनी है आपको CGST या SGST में, वो फिगर्स आप 50-50% डाल के आप इस फॉर्म को भी कंफर्म कर सकते हैं। तो जब हम ये सारी फिगर्स डाल देते हैं उन फॉर्म्स में, रेलिवेंट फॉर्म्स में, तो यहाँ पे हमारे मेन पेज पे ये फिगर्स आ जाती हैं। फॉर्म को रिफ़्रेश बटन ऊपर है, रिफ़्रेश बटन को क्लिक करने के बाद ये सारी फिगर्स आ जाती हैं और फिर हम सेव GSTR 3B का बटन क्लिक करते हैं। सेव GSTR 3B का बटन क्लिक करते ही हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, या हम अगर हमारा कोई टैक्स पेएबल है तो उसमें क्रिएट चालान कर सकते हैं। चालान यहीं से क्रिएट हो जाता है और फिर उसका पेमेंट कर सकते हैं हम। चालान का पेमेंट करते ही क्रिएट चालान पे क्लिक करते ही हम देख सकते हैं कि रेलिवेंट कॉलम्स में हमारी अमाउंट्स आ जाती हैं, जो भी टैक्स की अमाउंट है, CGST SGST वगैरह अपने आप ही आ जाती हैं। कोई इंटरेस्ट पेएबल है वो भी अपने आप ही आ जाता है। फिर आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट मोड्स दिए हुए हैं, ई पेमेंट या फिर ओवर द काउंटर या NEFT RTGS। तो जो भी पेमेंट आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका क्रिएट चालान ऑप्शन ओपन हो जाता है, जो कि यहाँ पे ब्लर है थोड़ा सा। ये क्रिएट चालान का ऑप्शन है, ये ओपन हो जाता है। अगर हम पेमेंट मोड पर क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो दोस्तों फिर क्रिएट चालान करके फिर हम उसके नंबर को पेमेंट कर देंगे बैंक के थ्रू। ऑनलाइन अगर हमें करना है तो ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे और ऑनलाइन अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं उसका। उसके बाद उसका स्टेटस जाके देख सकते हैं चालान स्टेटस में। अगर वो पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है, पेड दिखा रहा है, तो हम आगे स्टेप पर जा सकते हैं। उस फॉर्म 3B को हम दोबारा ओपन करेंगे और फिर वहाँ पे हम जाकर तो हम 3B को दोबारा ओपन करके मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेज़र ये बटन क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद एक वार्निंग स्टेटमेंट आएगा। तो इस वार्निंग स्टेटमेंट में आप यस पे क्लिक कर सकते हो। यस पे क्लिक करते ही जो भी आपने पेमेंट किया होगा या फिर जो भी एडजस्टमेंट आपके कैश लेज़र या क्रेडिट लेज़र में होने हैं वो सारे ऑटोमेटिकली सिस्टम कर देता है। इसके बाद हम GSTR 3B के फॉर्म में देख सकेंगे कि हमारा जो पेमेंट पेएबल, एनीथिंग पेएबल, टैक्स पेएबल जो अमाउंट है वो ज़ीरो आ जाती है, निल हो जाती है इसके बाद, एडजस्टमेंट के बाद। जिसके बाद हम क्लिक कर सकते हैं फाइल रिटर्न पे। तो एक बार जैसे ही हम प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करते हैं हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं मैथोराइज सिग्नेटरी चूज़ करना पड़ता है और एक डिक्लेरेशन है उस पर टिक करना पड़ता है और उसको टिक करते ही हमारे सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि डू यू वांट टू फाइल थ्रू EVC और DSC। तो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में हम EVC चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आधार लिंक से, आधार नंबर से आपके जो भी लिंक होगा फ़ोन नंबर, उस पर आपका OTP आएगा और उस OTP के थ्रू आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इस तरीके से आपका रिटर्न फाइल हो जाता है और एक मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाता है कि आपका रिटर्न फाइल हो गया, और यहाँ पे भी स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा कि रिटर्न फाइल हो गया है। इसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe the channel and please give your views on the channel itself. Thank you.